ब्रेक हो रही यही है, यही कहीं है। की है जो है स्टिल्थ Evo V3 लेवल 2 प्रोटेक्टेड जैकेट। गाइस मेरे ख्याल से जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, कुछ भी बुरा नहीं होता है। आज वो शायद आपको बुरा लग रहा हो, लेकिन आने वाले टाइम पे वो एक अच्छी आपको आउटपुट दे, तो ये मेरा मानना है। क्योंकि लास्ट टाइम भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ कि मैंने इंस्टॉल करवानी थी गाड़ी में बहुत सारे गियर्स लाइक इंजन क्रैश गार्ड, आपके पैनियर्स, ये सारी चीज़ें इंस्टॉल करवानी थी, लेकिन इंस्टॉल नहीं करवा पाया बिकॉज उनके पास एसेसरीज नहीं थी जहाँ पे मैंने इंस्टॉल करवानी थी। तो मेरे को उस वक्त तो बुरा लग रहा था, लेकिन आज के टाइम पे वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि रॉयल एनफील्ड ने एक ट्रिप प्लान की है, तो उसके लिए मेरे को बाइक गियर्स के साथ साथ मेरे को राइडर गियर्स भी है वो परचेज करने हैं। तो मेरे बजट के हिसाब से वो इधर उधर हो जाता और मेरे लिए प्रॉब्लम बन जाती। तो अभी हम आए हैं करोल बाग और यहाँ से परचेज करेंगे कुछ राइडिंग गियर्स और साथ में इंस्टॉल करवानी है बाइक के साथ कुछ एसेसरीज। सारी एसेसरीज मैं अभी इंस्टॉल नहीं करवा रहा हूँ, कुछ एसेसरीज है वो मैंने इंस्टॉल करवानी है लाइक इंजन गार्ड। तो सिर्फ इंजन गार्ड है वो हम इंस्टॉल करवा रहे हैं क्योंकि दैट इज़ द मेन थिंग। और उसके साथ मेरे को लेनी है जैकेट। सो गाइज अभी हम पहुँच चुके हैं करोल बाग। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप करता हूँ आप लोग सारे बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे। वो जाना सामने है, पता नहीं गोप्रो में आपको दिख रहा है कि नहीं, जाना वहाँ पे है और चोपड़ा जी की ये रही शॉप, ये जो स्टड वाली, तो दोनों आसपास ही है। तो दोनों में से सारी चीज़ें मिल जाएंगी दोनों शॉप से। तो सबसे पहले तो मेरे मेन प्रायोरिटी है इंस्टॉल करवाना इंजन गार्ड को। तो यहाँ पहुँच चुके हम जाना मोटरसाइकिल्स। हाँ जी भाई, शुक्र आ गया, मैं शुक्र आ गया। एक हफ्ता लग गया मैनू। ट्वेंटी वन मॉडल जो GPS वाला है और उस तो पहले वाले मॉडल जो डिफरेंस है। सो इंजन क्रैश गार्ड लगवा लिया हमने फ्रॉम जाना मोटरसाइकिल्स। अभी हम लेफ्ट साइड में जाएंगे, चोपड़ा जी का गोडाउन जैकेट्स का यहीं पे है, वहाँ जाएंगे और वहाँ से खरीदते हैं जैकेट, राइडर जैकेट एंड ग्लव्स। देखो यार, अपनी रिसर्च ज़रूर करके आओ। द रीज़न इज़ आप वहाँ पे जाओगे 6 ब्रांड्स देखोगे, कंफ्यूज हो जाओगे। तो जितना ज़्यादा आप अपनी पूरी रिसर्च करके आओगे, एक पर्टिकुलर मॉडल लेके आओगे, इट वुड बी इजी, टाइम टेकिंग बना प्रोसेस बन जाएगा पूरा। और ढूंढते रहोगे कि कौन सी लेनी चाहिए जैकेट को, कौन सी नहीं, बिकॉज हर एक चीज़ बहुत अच्छी और अट्रैक्टिव लगती है इन द स्टार्टिंग विद द फीचर्स। तो यही बोलूँगा कि अपनी रिसर्च ज़रूर करके आओ। तो ये वाली गली है जिसके कॉर्नर में है अमन ऑटो स्पेयर्स और ये पिंक कलर का जो हाउस है ये है शॉप, मतलब गोडाउन फर्स्ट फ्लोर। भाई साहब देखिए कितनी जैकेट्स हैं, जैकेट गोडाउन है पूरा भाई। तो यहाँ से मैंने लेनी है एक जैकेट जो मैंने बता दिया है। मैं एक्चुअली ले रहा हूँ स्टिल्थ Evo 3। वो भाई साहब, तो आपको यहाँ से जैकेट्स, ग्लव्स, राइडिंग के सारे। ग्रे दिखाओ, ग्रे आपके पास मॉडल ही नहीं है। इतनी सारी जैकेटें पड़ी, मतलब पूरा गोडाउन पर रखा है। उधर भी पूरा डिस्प्ले भी है। तो ग्रे मिलेगा? कैसी लग रही है? तो फिट ही है, फिट है ना। अब इसके अंदर ब्लैक, अब आपके ऊपर है सर। ब्लैक देख सकते हो। ये ना जैसे अभी आपने टाइट किया ना, तो इसके साथ एक बेल्ट भी आती है ना, कमर बेल्ट है, अंदर पॉकेट में होगी। भाई साहब स्टिल्थ Evo
फ्री एक्सरसाइज नहीं मिल रहा है। और भाई लगे हुए हैं, कितने टाइम से लग रहे हो भाई? आधा घंटा। मेरी किस्मत ही ऐसी है। अभी एक बंदे ने देख के क्या दूसरा कहेगा भाई सही ढंग से देखा भी है कि नहीं देखा। इतनी जैकेट है भाई, क्या मतलब डिफरेंट मॉडल। देखो वो पीछे को डाउन लो भाई साहब, देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता। ये बात, ये हाल देखो, बंदा गिर गया। अब नहीं होगा मुझसे, अब नहीं होगा मुझसे, हालत बुरी होगी। ग्रे वाली या ब्लैक वाली? अब आपके ऊपर है, गिरे देख सकते हो या ब्लैक। अगर गिले अच्छी थोड़ी अच्छी गिरे तो लगती ही है। ग्रे तो अच्छी लगती है। हाँ, ब्लैक आपको थोड़ी सोवर लग जाती है। ये मेरे को देखा जाए ना तो ये थोड़ी ठीक लग रही है। ज़्यादा कंफर्ट यही आएगी आपको सर। अगर मैं विंटर में भी डालता हूँ ना आराम से आएगी, है ना। यार मोटी मोटी तो नहीं लग रही। अगर यहाँ से अगर आपको कमर से अगर हल्की बड़ी लगती भी तो एडजस्टेबल है ये। अच्छा। और जब तक इसकी सिकुड़न ना आए कमर पे तब तक वो टूरिंग जैकेट की लुक नहीं आती है ना। तो यहाँ से आती है ना, यहाँ से थोड़ी होनी चाहिए लुक वाइज। सो गाइस अभी तो हमने परचेज कर ली है जैकेट और ग्लव्स रह गए हैं तो इनके पास से नहीं, और साथ में लिए हैं मैंने नी गार्ड्स, बिकॉज ये भी इम्पोर्टेंट है। राइडर गियर्स बहुत इम्पोर्टेंट मैटर करते हैं जब आप चलाते हैं गाड़ी। तो अभी का सीन ये है कि अभी मेरे को चोपड़ा जो इनकी मेन शॉप है ना वहाँ पे जाना है और बिलिंग करानी है, बिकॉज यहाँ पे बिलिंग नहीं होती। चलो अभी बिलिंग कराते हैं यहाँ से। तो गाइस अभी बिलिंग हो गई है। अभी मेरे को होल्डर लगवाना था और करवाना था इसकी रैपिंग, लेकिन टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग गया है और इस वजह से इस काम को पोस्टपोन करते हैं। फिर कभी जब ट्रैवल करना होगा तब ये करवा लूँगा मैं, बिकॉज दैट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट नेविगेशन के लिए। तो अभी मेरे को सचिन सर का फ़ोन आ गया है, तो अभी हम जा रहे हैं गुड़गांव। अभी पहले मैं सोच रहा था कि घर जाऊँगा और फिर मैं आपको पूरा दिखाऊँगा कि क्या क्या मैंने लिया है एक्चुअली में, क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ जैकेट डाल ली है बिकॉज बाइक में मेरे पास कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है ताकि इसको मैं पैक करके लेके जा सकूं। तो बाइक मैंने ये जैकेट ही डाल ली। कौन सी जैकेट ली है, क्यों ली है, ये मैं आपको घर जाके ज़रूर बताऊंगा। तो गर्मी की राहत लाने के लिए आपके पास ये भी एक ऑप्शन है विच यू कैन यूज़। सो दोनों साइड के वेल खोल लिया मैंने। ओहो, और थोड़ा सा आराम मिल रहा है। सो एक्चुअली में सीन ये है कि मेरी जो बाइक है वो ब्रेकिंग टाइम पे चल रही है। ब्रेकिंग टाइम वो होता है जब आप नई गाड़ी लेते हो और पहली सर्विसेज तक ये जो टाइम होता है वो ब्रेकिंग टाइम होता है, जिसमें आपको बाइक को स्पीड नहीं चलाना होता है नियर अबाउट 50 किलोमीटर से ऊपर, और आपको 3000 आरपीएम से ऊपर आपको बाइक को भगाना नहीं होता, रेस नहीं देनी होती। आई एम मिसिंग दोज डेज जहाँ पे मैं डेली इसी वक्त इसी टाइम पे मैं ऑफिस निकला करता था। नियर अबाउट 3 बजे निकलता था, 4 बजे का अपना टाइम होता था। ओए होए क्या मस्त वाले दिन थे, क्या मस्त वाले दिन। बट अभी तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है गाइस, ताकि सारे बंदे सेफ ही रहे। मैं खुद कहता हूँ यहाँ सेफ रहो। ये रहा प्रेम मोटर्स। मेरे ख्याल से सचिन सर का फ़ोन आ रहा था लेकिन मैंने फ़ोन पिक नहीं किया। यहाँ पे लगाते हैं बाइक को और फिर अंदर चलते हैं। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम सचिन सर चंडीगढ़ शिफ्ट हो गए। हमारा इस हफ्ते का चंडीगढ़ का प्लान था ये जी। और देखो चंडीगढ़ की जगह मैं आया हूँ, इसको बुलाया था मैंने और ये आया नहीं तो इसलिए मुझे आना पड़ा। ये मेरे को मिलने के लिए आ गया है ना। हाँ, हमारे प्लान ही एकदम पोस्टपोन्ड होते जा रहे हैं, इसलिए मैंने लास्ट वीडियो का टाइटल रखा था हर प्लान 100% सक्सेसफुल नहीं होता। हाँ बिल्कुल सही कहा तूने, और वो महसूस भी हो। और यहाँ भी वही चीज है। इसको पिछले वीकेंड पे आना था चंडीगढ़ में। हाँ। और मॉर्निंग घूमना था हमने, चंडीगढ़ घूमना था। नहीं अभी नहीं प्लान बताना। नहीं अभी प्लान नहीं बताना। अच्छा नहीं बताना। ओके ये सस्पेंस है भैया, आने वाला। ओके कैंसिल। मॉर्निंग नहीं घूमना था। हमने मॉर्निंग नहीं घूमना था और कहीं और भी नहीं जाना था। शिमला बिल्कुल नहीं जाना था। ये बात ऐसा कुछ बात है, हैं? हाँ बात है। देख के है ब्रेक हो रही, यही कहीं है। मिल गई जहाज है, जहाज। ओए होए क्या बात शानदार।
ये बात हैं? ध्यान कर रहा था ना, हाँ हल्का सा वेट इधर गया, उसको सीधी करने में जान निकल गई। ऐसी ही है। ओके सर जी, मिलते हैं चंडीगढ़। सच में हाँ, आगे नहीं जाना हमने कहीं। हम बिल्कुल नहीं बताएंगे कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जाना। एंड इट इज गोइंग टू बी अ सरप्राइज, है ना। सो गाइज अगेन आई एम बैक टू होम और काफ़ी लंबी राइड होगी यहाँ से करोल बाग से गुड़गांव। मतलब अनप्लान्ड रहा, मतलब अमेजिंग रहा, लेकिन जो भी रहा आई एम रियली सॉरी एज वेल बिकॉज अगर आपको कहीं पे भी ऑडियो कॉम्प्रोमाइज़ लगा हो, बिकॉज मैं DSLR कैरी नहीं कर रहा था क्योंकि मेरे पास अभी पैनियल नहीं है तो इसको कैरी नहीं कर सकता था इतने सारे गैजेट्स। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। तो अभी हम बात करने वाले, जैसे मैंने अपनी वीडियो में भी बताया था कि मैं घर पे जाके आपको पूरा रिव्यू दूंगा इस जैकेट का, क्योंकि मैं यूज़ करना चाहता था, तभी मैं आपको बता पाऊंगा कि कैसी रही ये जैकेट का मेरा एक्सपीरियंस। सो मैंने ली है राइनॉक्स की स्टील्थ EVO V3 L2 प्रोटेक्टेड जैकेट। सो वो है सो गाइस ये वाली जैकेट है वो मैंने परचेज की है, जो है स्टील्थ EVO V3 लेवल 2 प्रोटेक्टेड जैकेट। तो राइनॉक्स का बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये। तो एक्चुअली में जैसे मैंने अपनी वीडियो में भी बताया था, कभी भी आप प्रोटेक्टेड गियर्स लेते हो, राइडिंग गियर्स लेते हो, तो उसके ऊपर पर पूरा रिसर्च कर लीजिएगा। आप अपना बजट भी देख लीजिएगा कि आपका बजट क्या है, आप उसी के अकॉर्डिंग अपने राइडिंग गियर्स है वो ले सकते हो। तो वैसे ही मैंने पूरा रिसर्च करके गया था क्यों मैं ये जैकेट परचेज करूंगा। तो एक्चुअली में दो रीजन, सबसे मेजर रीजन है जिसकी वजह से मैंने ये जो जैकेट है वो सेलेक्ट की। द फर्स्ट वन इज अ सेफ्टी, द सेकेंड वन इज अ एयर वेंट्स, बिकॉज द फर्स्ट इज अ मेजर पार्ट इज अ सेफ्टी। अब मैं सेफ्टी की बात करूं तो आपको मिलता है शोल्डर गार्ड, आपका एल्बो गार्ड, चेस्ट गार्ड, बैक गार्ड। आपको यहाँ पे जितना भी गार्ड्स मिल रहे हैं वो मिलेगा आपको नॉक्स का, जो ब्रिटिश कंपनी है नॉक्स की, बहुत अच्छी कंपनी है, उनका आपको सेफ्टी गार्ड मिलेगा। तो वो मिलेगा लेवल 2 प्रोटेक्टेड, सी लेवल 2 प्रोटेक्टेड गार्ड मिलेंगे। तो ये आपको सेफ्टी ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन। द सेकेंड वन इज द एयर वेंट। अब आप समर के हिसाब से अगर आप राइडिंग गियर्स लेते हो तो अगेन विंटर में आप नहीं डाल सकते हो, अगर विंटर में डालते हो, अगर विंटर के हिसाब से लेते हो तो समर में नहीं डाल सकते। तो ये एक मेजर इशू रहता है। तो जिसको मैंने पूरा रिसर्च किया कि आपको ये जो जैकेट है वो कैसे हेल्पफुल रहेगी इन ऑल वेदर, आप ऑल वेदर इस जैकेट को डाल सकते हो। उसका रीज़न है एयर वेंट्स। द सेकेंड रीज़न जो मैंने आपको बताया, द फर्स्ट वन इज़ ये, यहाँ से आप ओपन कर देंगे, जब आप राइड कर रहे होंगे तो हवा यहाँ से जाएगी और आपके पूरे बॉडी के सर्कुलेट होके पीछे से निकल जाएगी, क्योंकि पीछे भी यहाँ पे आपके जिप्स निकल जाएंगी, यहाँ पे भी आपके एयर वेंट्स हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये देख लीजिए। तो यहाँ पे आपको एयर वेंट्स मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको एयर वेंट्स मिल जाएंगे, यहाँ से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं जब आप राइड कर रहे होते हैं। तो आपको कहीं पे भी ह्यूमिड क्लाइमेट पे भी आपको नहीं ऐसा महसूस होगा कि आपने कोई ऐसी मतलब जबरदस्त जैकेट डाली हुई हो और अंदर आप भीग रहे हो पूरी तरह, ऐसा कुछ नहीं है। वो मैंने आपको टेस्ट, इवन तो आज मैंने टेस्ट कर लिया था। तो यहाँ से भी आपको एयर वेंट्स है वो दिख जाएंगे अगर आप इसको यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे एक आपको बटन मिल जाएगा, तो यहाँ से भी आप ऐसे कर सकते हो। तो मैंने सारे एयर वेंट्स ओपन किए थे ताकि गर्मी है वो नहीं मिले, बिकॉज ह्यूमिड क्लाइमेट बहुत ज़्यादा है। तो इस चक्कर पे तो मैंने खुद टेस्ट किया और मैंने खुद इस चीज़ को टेस्ट करने के बाद समझ रहा हूँ कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट चॉइस विच इज़ आई हैव सेलेक्टेड। ये मेरे को पड़ी है 12,300 रुपये की, लेकिन सबसे बेकार चीज़ जो राइनॉक्स ने की है, पहले आपको 3 लेयर इसी प्राइस इसी कॉस्ट में आपको 3 लेयर मिलती थी। द फर्स्ट वन इज़ अपर, ये तो जैकेट तो है ही है। द सेकेंड वन इज़ इनर लाइनर, जो आपको विंटर में प्रोटेक्ट करता है, मतलब सर्दियों में प्रोटेक्ट करता है आपकी बॉडी को। और तीसरी चीज़ है रेन जैकेट की तरह, तो वो भी आपको इस बार नहीं मिल रहा है इस प्राइस के अंदर, मतलब यही मिल रहा है। और दोनों प्रोटेक्टेड जो बाकी दो चीज़ें हैं वो नहीं मिल रही। तो दिस इज़ वन ऑफ द बैड थिंग विच इज़ आई वुड से। अब क्या कर सकते हैं, जो लेना था तो लेना था। और तीसरी चीज़ सबसे मतलब एक और भी मेरे को इसका फीचर बहुत अच्छा लगा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये यहाँ पे एक पॉकेट है जहाँ पे आप अपना मोबाइल रख सकते हो। दिस इज़ वाटरप्रूफ पॉकेट। तो ये एक बहुत एडवांटेज है, अगर आप राइड कर रहे हो तो मोबाइल इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट, तो आप यहाँ पे रख सकते हो, वो भी प्रोटेक्टेड रहेगा। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फीचर आई वुड से। यहाँ पे आपको अलग से
यहाँ से एक जगह दी गई है जहाँ से आप अपना एक बेल्ट डाल सकते हैं, जो आपका किडनी प्रोटेक्टेड बेल्ट कहा जाता है। वो भी बहुत अच्छे, जब आप लॉन्ग राइड पे जाते हो, आपके बैक पे दर्द होने लग जाती है, तो वो भी आप सेफ्टी मेजर के हिसाब से आप उसको डाल सकते हो। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पार्ट। तो ये सारे रीज़न जो मैं चेक करके गया था, बिकॉज यहाँ पे भी है, ये देखिए। तो ये सारे जो फीचर्स हैं वो राइनॉक्स की जैकेट के मैं चेक करके गया था। दैट्स वाई आई सेलेक्टेड दिस, कि आप इस जैकेट को किसी भी क्लाइमेट पे डाल सकते हो। ये चीज़ जो मैंने ली है वो ली है राइनॉक्स के ही नी गार्ड्स, और ये भी एक बहुत अच्छे मटेरियल के साथ बने हैं, विच इज़ अगेन टेस्टेड फ्रॉम द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो ये बहुत अच्छा मेरे को लगा। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है इम्पैक्ट टेस्टेड एंड सी सर्टिफाइड, ये आपके गियर्स रहेंगे। और सबसे बेस्ट चीज़ लगी, अगर आप ये देख सकते हो ना, यहाँ पे देखो, ये अंदर की जो सेफ्टी गार्ड्स है, ये मेरे को बहुत अच्छे लगे, ताकि अगर आप कहीं पे भी गिरते हैं, मतलब बाहर का तो प्लस जो इसका प्लास्टिक है वो आपको गार्ड कर लेगा, लेकिन अंदर जो इम्पैक्ट पड़ेगा, ये जो कुशन्स है, ये जो चीज़ें हैं ना, अंदर मटेरियल लगा हुआ है, ये आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा। दिस इज़ द ओनली थिंग। तो ये जो मेरे को कॉस्ट पड़ी है 3750 रुपये की। सो गाइस, अभी वीडियो को करते हैं एंड होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो को अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स पे, और अपने जो फीडबैक है वो प्लीज़ आप अपने कमेंट्स बॉक्स पे ज़रूर दीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो पे। टिल देन सी यू, टाटा और रब रखा।